जितना चाहे भटकना है भटक लो। इससे बढ़िया बीएल सीरीज तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलने वाली है। चाहे भले तुम कोई भी जॉनर ट्राई कर लो, एनीमे हो, मांगवा, नॉवेल या अदर प्लेटफॉर्म। जब ये सीरीज की अनाउंसमेंट हुई थी, जितना क्रेज उस समय था उतना क्रेज तो भाई इसके फर्स्ट एपिसोड में डबल हो गया था। नहीं डबल नहीं, 100x हो गया है। और अभी तक के सीरीज के 3 एपिसोड आ चुके हैं। और इस सीरीज का जो ऑरा है ना भाई, गलती से भी अगर तुम इसकी चपेट में आ गए तो तुम तो जिंदा नहीं बचने वाले हो। इसको देखने के बाद जो तुम तड़पोगे ना, तुम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो। ट्रस्ट मी, जब तुम इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड देखोगे तुम्हारा कहीं मन नहीं लगने वाला है कुछ भी देखने का, कुछ भी करने, क्योंकि भाई इस सीरीज का जो लेवल है ना भाई, तुम सोच ही नहीं सकते हो। और अभी तक के इस सीरीज के 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। अभी तक के तुमने इस सीरीज का नाम गेस्ट नहीं कर पाया तो भाई इस सीरीज का नाम है नॉक, जो कि एक थाई बीएल सीरीज है। और इनके टोटल 12 एपिसोड आने वाले हैं एंड अभी सिर्फ 3 एपिसोड ही आए, जो कि वीकली बेसिस में रिलीज होते थे। और मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि ये 3 एपिसोड देखने के बाद जो मेरी आंखों ने लिटरली जो सुकून लिया है ना भाई, मैं कह सकती हूँ ये मत मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। मैं ऑनेस्टी के साथ कहती हूँ, जब मैंने माई स्टे बॉम्ब देखी थी, इनकी पहली सीरीज, मुझे लगा था कि इनकी सीरीज जो आने वाली ना वो भी कुछ ऐसी ही टाइप की हो सकती है, लेकिन उसमें ना कंट्रोल नहीं दिखाया गया था और इस सीरीज में कंट्रोल दिखाया गया। तो तुम सोच ही सकते हो भाई वो बंदे कंट्रोल कैसे करेंगे। तुम्हारा नहीं पता मगर मेरा बता रही हूँ, मुझे लगता था कुछ होने वाला, अभी कुछ होगा और हुआ भी। बट मेरे मतलब सातों आसमान ऊपर लेवल तक के, मैं जहाँ तक मेरा दिमाग जा नहीं सकता है ना वहां तक के। और तुम सोचोगे मैं सेकंड के लिए, ये पूरी सीरीज में मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हुई क्योंकि हर पॉइंट, हर एपिसोड एक नया ट्विस्ट लेकर आता था और उसमें जो जो चीजें देखने को मिलती थी मैं बता नहीं सकती। तुम जाओ इसे जाकर देख लो, तुम्हें तभी मेरी बात का रियलाइजेशन होगा। 3 एपिसोड में मुझे जो कुछ पसंद आया ना, मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बीएल और जीएल से रिलेटेड सारी अपडेट तुम्हें मेरे ही चैनल पे मिलने वाली है। और हाँ, मैंने अभी इसका 3 एपिसोड तक की कुछ चीजें बताई, तो हाँ आगे भी कुछ सीरीजें आएंगी तो मैं इसका भी रिव्यू तुम्हारे शायद कर सकती हूँ। एंड मैं बहुत सारी सीरीज का रिव्यू करती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहो, क्योंकि सारी डिटेल तो तुम्हें मेरे में से ही मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब ना। जब फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है तो हमें पहले अल्फा, ओमेगा, बीटा क्या होता है इस चीज के बारे में सारी डिटेल दी जाती है कि एक्चुअली में ये क्या क्या चीजें होती है। एंड जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती है तो तुम्हें देखा ही होगा, जो अपना नाखून होता है ना, कॉफी का कप आता है एंड भाई उसमें फात की स्मेल होती है, यानी उसका फिरामोन्स। और भाई वो जिस तरह से उस कप को स्मेल करता है ना भाई, मतलब भाई वो इस स्मेल से इतना ज्यादा सेड्यूसिंग हो जाता है भाई, इतना ज्यादा, मैं क्या बोलूं। यहीं से चीजें स्टार्ट हुई थी। जो स्मेल के पीछे वो देख करके जो पागल होता है ना भाई, देख करके मजा ही आ जाता है। लाइक वो इतना सेड्यूस हो जाता है उस स्मेल से, भाई ऑब्सेस्ड हो गया बंदा। फिर भाई इसमें एक और सीन आता है फात की तरफ से, जिसमें अपने फात की ना फेरोमोन्स रिलीज होने लग जाते हैं। एंड वो सिचुएशन उसके साथ फर्स्ट टाइम हुई थी। मुझे लगता है जैसे ना नाखून को ना ये जो कपल स्मेल आई थी ना करके, शायद उसको ऐसा सेड्यूसिंग वाला, मतलब ये फेरोमोन्स रिलीज स्टार्ट हो चुके थे, इसके वजह से हुआ होगा मे बी। एंड वो काफी ट्राई करता है भाई अपने आप को कंट्रोल रखने की कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। बेचारे तो पहले ही नहीं समझ रहे, इतना ट्राई करता है कंट्रोल करने की, बट एक्चुअली में ही इज डू समथिंग, उसको करना ही पड़ता है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर पाए। और फिर मेरे को पता चल गया अब तो मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। और फिर इसके बाद ही हमें पता चलता है कि ये प्योर ओमेगा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एपिसोड में ना नाखून ने हाथ को बाइट कर चुका है, मतलब इन दोनों का बॉन्ड बन चुका है ना। फिर यहीं से हम सेकंड एपिसोड में जाते हैं, जहाँ स्टार्टिंग में ना भाई जब ना हाथ होता है ना, वो ना नाखून के चेस्ट के पास सामने सोया रहता है। देखिए मेरा दिमाग बंद हो गया था यार, क्या हो गया क्या हो गया। फिर भाई उठने के बाद मैं कहा हूँ, मैं किधर हूँ, पीछे हट नहीं जाता है भाई वो बंदे से। फिर नाखून कहता है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। भाई हाथ का दिमाग खत्म, क्या हो गया, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ये क्या कर दिया। वो चेक करता है, कुछ नहीं हुआ रहता। और उस समय ना मुझे इतना हंसी आता है कि लिटरली। फिर नाखून उससे बताता है कि मैंने तुम्हारी नेक को बाइट कर लिया है, जिसके कारण से अब हम दोनों का बॉन्ड बन चुका है, यानी तो मेरी वाइफ ही बन चुकी हो। और हाथ बोलता क्या बोल रहा है, तू पागल हो गया, तू कुत्ता है जो मेरे को काटेगा तू। भाई ऐसे मेरा तो क्या ही बोलना, जिस टाइप से उस समय फनी एक्ट कर रहा था। एंड फिर उसको वो सब चीजें सिखा रहा था कि ये क्या होता है, फेरोमोन्स क्या होते हैं, हम दोनों को साथ क्यों रहना है, बॉन्ड के, उसको फिर सब समझाता है। मगर फिर भी उसके दिमाग में भेजे में कुछ नहीं घुसता है। और यहीं पर ना एक और सीन होता है जिसमें ना हमको पुरानी बात याद आ गई, ठीक है।
थिंक कि माई स्टॉप बॉम्ब की। तो भाई इसमें एक सीन दिखाया जाता है, वो दोनों ना डू समथिंग मतलब कुछ करते रहते हैं, ठीक है। और उतने में ना भाई उसका जो भाई रहता है ना नाखून का, वो अंदर आ जाता है, लाइक गेट खोल के इन दोनों को समथिंग करते हुए देख लेता है, ठीक है। और ये ही सीन ना मैं बता रही हूँ स्टेप बॉम्ब में भी हुआ था, तुम्हें याद है कि नहीं, कि वो दोनों भी समथिंग कुछ करते रहते हैं एंड उतने में भी उसका भाई ऐसे आ जाता है। लाइक ये दोनों सिमिलर, में बहुत अजीब लगी कि कोई उन लोग दोनों को करते हुए कैसे देख सकता है यार। कोई प्राइवेसी नाम की चीज होती है यार, तुम गेट नॉक करके आ सकते, वो ऐसे एंटर कर जाते, मैं क्या ही बोलूं भाई। तो इसके बाद फात उसकी बात सुनता तो है नहीं, वापस चले जाता है अपने घर कि मेरे को नहीं रहना है इधर, ठीक है। और फिर घर जाने के बाद जो भाई उसके फेरोमोन्स रिलीज होते हैं एंड भाई जो उसको ठंड लगती है एंड फिर जो उसकी बॉडी रिप्लाई करती है उसको, ये सीन ना सच में ट्रॉमा वाला था भाई। वो कितना कंट्रोल करता है भाई, कितना ज्यादा कंट्रोल करता है, मतलब एक पॉइंट पे भाई वॉशरूम में जाता है, फिर डू समथिंग उसको कुछ करना ही पड़ता है कि उसकी बॉडी कंट्रोल, पर तब भी नहीं होता है। एंड वो उसी इतनी ज्यादा हाई हीट की वजह से ना फिर वो बेचारा बेहोश हो जाता है। एंड फिर भी बता रही हूँ कि उसका बंदा मतलब वो आ जाता है, उसको वापस लेके चलता है, अपने साथ उसको लेके जाता है भाई। फिर उसके बाद तो इन दोनों का जो सीन था, इसमें जो ओमेगा और अल्फा का जो रोमांस दिखाया गया है भाई, और ये पॉइंट ना इतना फास्ट चल रहा था एंड रफ, एकदम रफ, मतलब इतना ज्यादा रफ था। और खास करके मेरे को तो ये समझ नहीं आता ये इतने बड़े बाल क्यों रखा है, बीच बीच में आ रहे थे भाई, मैं फेस नहीं देख पा रही थी, तुम लोग क्या बताऊं। क्योंकि भाई इस समय ना दोनों ही कंट्रोल नहीं कर पाती एंड फेरोमोन्स इतने ज्यादा रिलीज होते हैं एंड डू समथिंग, कुछ ना कुछ तो करना ही है इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए। और ना डीपली तो कुछ नहीं होता है, बस ऊपर ही ऊपर सब होता है, मगर उतना भी देख के सेटिस्फाइड थी मैं। फिर वहीं से ना दोनों की डील होती है, फात को उसके इजाजत के बिना टच नहीं करने का। और ये ही डील सोच के ना मुझे इतना मजा आता है जब ये पॉइंट होता है, नाखून अपने आप को कंट्रोल कैसे करेगा, क्योंकि हर मतलब जो भी सीरीज में ये रोल किया है तो उसमें तो ये इसका बिहेवियर कंट्रोल वाले रील में दिखाया ही नहीं है, और इसमें वो कंट्रोल करेगा। सोचो तुम वो कंट्रोल कर पाएगा। फिर भी भैया अपना नाखून मान जाता है एंड फाइन, मैं ठीक है, मैं कर लूंगा, उदास हो गया, कोई बात नहीं, बंदा मान गया है। और हाँ, मैंने तुम्हें सेकंड कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया ना, इसी में तो जो नाखून का जो भाई होता है ना, उसका बॉन्ड कौन से बनने वाला है ना, यानी किसके बेटा के साथ बनने वाले, वो भी चीज हमें दिखाई जाती है एंड उनका फर्स्ट के सीन भी दिखाया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा था वो, मुझे तो बहुत ज्यादा ये अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा नहीं पता, मगर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब वो कैसा कंट्रोल करता है उसको, बचाता है, मगर मेरे को समझ नहीं आया उन्हें माँ उसको किस क्यों किया, जब उसको वो कंट्रोल कर रहा है तो उसको किस क्यों किया। एंड इसी में ना एक और सीन था जो मेरा फेवरेट हो गया है, जब ना पादो उसकी बात मानता नहीं है कि मैं घर चला जाऊंगा, नहीं मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर, मेरे को जाना होगा, ऐसा करके वो बहुत तो फिर ना नाखून बहुत गुस्से में आ जाता है एंड वो अपने शायद ना उसके पास कोई डेंजर फेरोमोन्स ऐसा कुछ है, क्योंकि ना जब भी कोई उसके पास ऐसे मतलब उसको हर्ट करने आए किसी, तो वो अपने पावरफुल फेरोमोन्स रिलीज करता है, जिससे ना सामने वाले के दिमाग पे वो चढ़ जाता है, जिससे ना सामने वाला एकदम घबरा जाता है। तो वो भी बात भी ना उसके सामने घबरा जाता है एंड वो रोने लग जाता है यार। और उसको देखो ना जल्दी से वो खत्म करता है अपने फेरोमोन्स को एंड उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, सॉरी सॉरी, चुप हो जाओ, क्राइम मत रो, मैं चुप हो जाओ। एंड तभी भाई वो प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा उसके साथ वैसा कुछ नहीं करेगा, मतलब वो फेरोमोन्स ऐसे रिलीज नहीं करेगा एंड उसको हर्ट नहीं पहुंचाएगा। ये सबसे सॉफ्ट सीन था इस सब में ना, ये सबसे सॉफ्ट सीन था। अब आते हैं थर्ड एपिसोड में, जहाँ ना स्टार्टिंग होती है अपने भाई, जहाँ मुझे लगता है कि जो अपना फात है ना वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि भाई जब अपना नाखून उसको बिजनेस के बारे में समझाता है एंड वो जिस टाइप से क्वेश्चन करता है ना भाई, नाखून एकदम शॉक रह जाता है, भाई ये बंदे को कितना नॉलेज है। एंड भाई इसमें एक और सीन आता है, तुमने देखा है कि नहीं, इन लोग गन शॉट वाला इन लोग का कुछ ऐसा सीन चलता है एंड नाखून एकदम सही जगह पे मारता है भाई, भले मिडिल पे नहीं मारता है, ठीक है, वो ना ऐसे साइड में मारता है जहाँ पर वो सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता मगर मारना चाहता है, ऐसा वाला। तो भाई नाखून इस चीज को देखता है ना, वो शॉक कि ये बंदा कुछ तो छुपा रहा है, ये इतना आसानी। और यहीं से ना मेरे को भी लगा कि ये बंदा ना ऐसे कुछ छुपा रहा है जो हम दोनों को नहीं पता है। अब वो तो आगे सीरीज देखेंगे तब पता है, मगर वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, तुम देखना आगे, मैं पक्का बताऊंगी तुम्हें। और इस एपिसोड में बता रही 4-5 सीन ऐसे ना जो कि मेरे तो पक्का फेवरेट है। अगर तुम्हारे कौन से मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। जब ना भाई नाखून का फादर आता है एंड भाई वो फात से मिलने आता है और फात के सामने ना नाखून आ जाता है एंड वो खड़े हो जाता है कि उसको कुछ नहीं सकता, उनको लगा कि वो हर्ट करने आएगा, ठीक है। उसके फादर के पास भी शायद पावर है, ठीक है, उसने तो वो उसको बचाने आता है। अपना फादर है ना भाई, उसका हाथ पीछे करता है, लेकिन डार्लिंग मैं निपट लूंगा, इनसे कोई टेंशन नहीं है तुझे, करके मजा आ जाता है भाई। वो बंदा देख क्या इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है बंदे में, कुछ भी कर सकता है वो बंदा। और फिर में ना इसमें एक और सीन है भाई, वो हक सीन, कितना अच्छा यार, उसको गले लगाता है यार, संतुष्टि भाई, वो इतना ज्यादा मतलब वो सीन ना मेरे को बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगा, लाइक
कितना ज़्यादा मतलब एकदम कंफर्ट जोन था वो, एकदम कंफर्ट जोन। एकदम बेचारा थके थके आ रहा है, इसके पास आ रहा है एंड वो तो गले लगा रहा है एकदम मस्त प्यारे प्यारे कि उसको रिलैक्स कर दो। एंड फिर भाई अपने नाखून की मस्ती तो शुरू हो जाती, मुझे एक और किस करने भाग यहाँ से, तेरे को देगा कि वो पहले से शर्त लगा के बैठा है वो। फिर एक और सीन आता है, अब तुम मेरी बात सुनते ही रहो, तुम्हें बहुत मजा आएगा ये सीरीज। जो अपना नाखून होता है ना, इसको घर में बैठे हुए देख के मतलब रोते हुए देख के ना ये इसको लेके जाता है कि चल मेरे साथ बिजनेस में हम साथ में जाएंगे। एंड भाई वो वहाँ पर जाते हैं तो ये दोनों अलग अलग रहते हैं, ठीक है। वो अपना फ़ोन पे बात करने के लिए जाता है बाहर और ये बाहर घूमते रहते हैं। एंड जैसे भाई वो कोई चीज़ से टकरा जाता है एंड उसके ऊपर ना एक सी लकड़ी गिर जाती है, ठीक है। उसको भाई जो लगता है एंड जस्ट उस समय सीन शिफ्ट होता है अपने नाखून की तरफ, उसके हाथ में जो दर्द होता है भाई, उसकी तकलीफ, भाई वो इंसान तड़प जाता है जैसे उसके पेट में ना चाकू घुसा दी, उससे भी कई ज़्यादा दर्द होता है उसको। मतलब इससे पता चला कि दोनों बॉन्ड है तो ऑफकोर्स एक तो लगने से दूसरे को भी दर्द होगा, मे भी ऐसा। मगर भाई उस सीन मस्त था। फिर वो उसके पास भागते रहते कि डार्लिंग क्या हुआ, डार्लिंग तुम्हारे को कुछ हुआ कि नहीं होती, फिर उसको बचाता है ऐसे करके। फिर हॉस्पिटल है, उसको डांटता भी है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसे वैसे क्यों करते हो। फिर एक और सीन देखने को मिलता है, जब ना फात होता है ना वो नाखून को आते हुए देखना सो जाता है, पट से सो जाता है कि उसे मतलब उसे लगेगा कि ये सो गया, मगर वो एकदम प्यार से इसके पास आता है एंड भाई वो बेड पे बैठता है। फिर उसके बाजू में एंड भाई एकदम सॉफ्टली धीरे धीरे टच करते हुए जाता है एंड भाई उसके नेक पे किस करता है एंड भाई उससे बात करते रहता है। फिर उससे में मतलब अब दोनों वो रो देता है पास कि मैं अपना करियर करना चाहता था, ये करना चाहता था, मगर फिर मेरे को ये हो गया तो मैं जा नहीं सकता। मतलब वो बहुत इमोशनल पॉइंट था भाई, मतलब वो सीन यार वो कितना इतने अच्छे से कंसोल करता है ना नाखून उसको, इतने अच्छे से लाइक बंदे पे सारा क्रश ही आ जाएगा तुम्हारे को, मतलब खत्म ही हो जाओगे तुम, बस देखोगे उस पर क्रश। मेरा तो पूरा क्रश आ गया। तो भाई तू कितना अच्छे संभालता है। ये सबसे सॉफ्ट सीन था, अगर मेरे हिसाब से तो मुझे यही वाला सबसे सॉफ्ट सीन लगा, ठीक है। अब मैं अगर इस सीन के बारे में बात नहीं करनी, तुम पक्का मेरे कमेंट बॉक्स पर आके मुझे गाली दोगे कि आपने ये सब सीन बोला तो आपने ये सीन की बात क्यों नहीं करी। और ये सीन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फात और नाखून ना दोनों बेड पे बैठे रहते हैं, ठीक है। फात के जो फेरोमोन्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगते हैं क्योंकि उस समय सैड होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेरोमोन्स रिलीज़ होने लगते हैं और जो भाई जो अपना नाखून है ना धीरे धीरे ना उसके करीब आने लग जाता है, ठीक है। वो नशे सा है तो धीरे धीरे करीब आने लग जाता है। फिर वो करीब आने लगता है तो ये मना करता है उसको, फिर बोलता है मुझे एक हक दे, तो ये मना कर देता है, नहीं मैंने तुम्हें मना करता है, मुझे टच नहीं करना है तुम्हें। फिर भी वो अब सेड्यूशन होती जा रहा है, फेरोमोन्स नहीं, वो फिर भी जाते रह रहे, ये मना करते जा रही है अभी, हाँ। एंड भाई फिर बात है मतलब सोचता है कि हाँ ये चीज़ होती ही होंगी करके, तो फिर वो ना उसको कंफर्ट करने के लिए ठीक है तुम मेरा हैंड ले सकते हो, बस मेरे हैंड को ही स्मेल करो क्योंकि इसमें स्मेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम मेरे हाथ को ही स्मेल करो, ठीक है। तो भाई वो जैसे उसका हाथ स्मेल करता है भाई, तो स्मेल किस करते रहते और फिर ना उसमें लीक कर देता है वो, बट लीक कर दे भाई वो बंदा, बाद उसका हाथ पड़ से नहीं, तुम क्या करे, तुम पागल हो, तुम कुछ भी करो। ये सीन मैं कैसे तुम्हारे को दिखाऊंगी, मैं सोच रही हूँ भाई, फिर मैं दिखाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा बेशरम हो गई हूँ। एंड फिर अपने नाखून से तो कंट्रोल नहीं हो पाता है क्योंकि भाई नाखून उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सामने है एंड फेरोमोन्स रिलीज हो रही तो वो अपने आप को किस तरह कंट्रोल करे। फिर नाखून कहता है कि तुम ना मुझे अपनी शर्ट दे दो, तो वो शौक होता है, हाँ शर्ट दे दो बोलता है, तो फिर हाँ ठीक है वो निकालता है एंड उसको शर्ट दे देता है। एंड नाखून ना भाई वो शर्ट को जिस तरह से स्मेल करता है ना भाई, जैसे नशा ही हो गया उस बंदे को, जैसे वो मतलब स्मेल करता है ना, मेरे को बड़ा अजीब लगता है यार, इतना नशा। अगर उसकी जगह हाथ होता ना तो बता रही हूँ बचता नहीं वो ज़रा भी। फिर वही उस चीज़ को अब उसके सामने थोड़ी ना कर सकते हैं। फिर वो वॉशरूम चला जाता है, फिर ही डू समथिंग यू नो ना, तो फिर वहाँ पर करते रहे। फिर ये बात आता है कि ये क्या कर रहा है इतनी देर से बाथरूम में, भाई तेरे को लग रहा है वो बेचारा कंट्रोल कर रहा है इतनी मुश्किल से। फिर वो जाता है एंड साउंड सुनता है, बंदा सब समझ गया, बंदा बड़ा हो चुका है और वैसे भी बड़ा हो ही गया है, वो पहले से ही बड़ा था। मैं सच बता रही नहीं, सीन देखने के बाद ना कोई भी यकीन नहीं करेगा मेरे पर, क्या बोलूं यार। मैं इसका रिव्यू भी कर रही क्यों मुझे नहीं पता, बस मुझे ये सीन अच्छा लगा, मुझे लगा तुम्हें बताना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी, तुम कहते हैं ना बस रिव्यू बना, इतना ही झेल लो। मेरी हंसी ही नहीं रुकती है, मैं कोई भी चीज़ का रिव्यू कर दूँ मेरी हंसी ही नहीं रुकती। तुम देख रहे हो मैं कितना स्माइल करे जा रही हूँ, बट ये सीरीज सच में कमाल की है। एंड भाई अभी तक हमें उस टाइप के सीन्स तो देखने को नहीं मिले, बस ऊपर ही ऊपर हमने देखे हैं, हमारी संतुष्टि उतने में ही काफ़ी है। अब वो मिलेगा तो हम तो बचेंगे ही नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। सबसे गंदी बात यह है कि एक हफ्ते में सिर्फ एक एपिसोड आता है,
काश पूरा एपिसोड रिलीज होता ना, मैं तो संतुष्ट हो जाती इस दुनिया से, नहीं एपिसोड से। मैं बता रही हूँ सबसे बड़ा रीजन, अगर ये चीजें भी नहीं देखनी है तो मैं सबसे बड़ा रीजन यही है इस सीरीज का, इसके कैरेक्टर, दूसरा इसकी केमिस्ट्री और इसको स्टोरी लाइन। मेरे को लगा नहीं था कि इन लोगों ने इतनी अच्छी स्टोरी रखेंगे। स्टोरी भी बेहतरीन है एंड भाई जो चीजें तुम्हें दिखाई जाएगी ना वो भी बेहतरीन है। तुम जाओ इसे जाकर देखो, अभी तुमने नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखो भाई, 3 एपिसोड आए। मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी मेरी तरह वेट करो, मैं भी थोड़ी तुम्हारी फ्रेंड इसलिए बोल रही हूँ, जाओ अभी, क्योंकि ना हर चीज का मजा है। जो स्टार्टिंग में जो खा लो लगता है ना, तो बस खा के जो वेट करते हैं ना तो उसमें बहुत मजा आता है। तो जाओ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें सबसे ज्यादा सीन कौन सा अच्छा लगा है एंड भाई और क्या क्या चीजें तुम्हें और बेहतरीन तरीके से समझ आई है उसमें, कि मुझे शायद कुछ पॉइंट मैंने छोड़ दिए होंगे और कुछ सीन तुम्हें पसंद आ सकते, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड ये सीरीज तुम्हें कैसी लगी एंड कैरेक्टर में तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच।